जब भी फिनोल साथ क्रिया करता है तो पहले जो बनाएगा आपका थैलिक एनहाइड्राइड, और जो थैलिक एनहाइड्राइड बनेगा वह क्या करेगा, वह क्रिया करेगा किसके साथ में, आपका फिनोल साथ क्रिया करेगा, और फिनोल साथ क्रिया करके क्या बनाएगा आपका फिनोक्सिलिन बनाता आपका। ठीक है, कैसे देखिएगा, हमने कहा थैलिक अम्ल क्या होता है आपका, तो आप ये कहोगे बेंजीन के साथ जब दो हाइड्रोक्सिल समूह लगेंगे, दो कार्बोक्सिलिक समूह लगेंगे आपको, तो ये क्या कहलाएगा आपका थैलिक अम्ल है आपका। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि यहाँ से आपको जल का मॉलिक्यूल निकाल देना है, इस तरीके से यहाँ से निकल जाएगा आपका जल का अणु निकलेगा। कब निकलेगा आपका, जब इसको क्या किया जाएगा, आपको गर्म किया जाएगा, तो बनेगा क्या आपका, ये बना आपका थैलिक एनहाइड्राइड। ये क्या हो जाएगा आपका, इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, और क्या निकल जाएगा आपका यहाँ से H2 निकल जाएगा। तो जी क्या बना आपका, जो थैलिक अम्ल है जी क्या क्या आपका थैलिक एनहाइड्राइड है। ठीक है, अगर हम देखें ये फर्स्ट हुआ स्टेप, सेकेंड स्टेप में क्या आपका जो थैलिक एनहाइड्राइड है यह फिनोल पर क्रिया करेगा। कैसे क्रिया करेगा, जो आपका थैलिक एनहाइड्राइड है यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ जी। अच्छा, जो फिनोल के टू मॉलिक्यूल यूज करने हैं, कितने मॉलिक्यूल, टू। कैसे करना है, एक आपका फिनोल का मॉलिक्यूल ये है OH, तो यहाँ पर आपका H होता है, एक आपका फिनोल का मॉलिक्यूल यहाँ पर इधर OH आपका यहाँ पे H पाया जाता है, क्योंकि आपको बेंजीन रिंग में क्या होता है आपका H होता है। जब इसकी क्रिया कराई जाएगी तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपको H2 निकल जाएगा। अच्छा, ये क्रिया होती किसकी प्रेजेंस में आपका, तो कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। H2SO4 क्यों कराते हैं, क्योंकि ये क्या हमारा निर्जली कारक है, और ये पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। कैसे होगा, ये बनेगा आपका इस प्रकार से, यहाँ से क्या होगा, दो फिनोल ग्रुप इसके साथ क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे OH। सेम आपका यहाँ पर OH, तो ये क्या कहलाएगा आपको, ये फिनोक्सिलिन। इसका यूज कहाँ करते हैं आपका सूचक के रूप में किया जाएगा। एक बार दोबारा समझ लेना, हमने कहा पहले थैलिक अम्ल है, हम गर्म करेंगे तो क्या होगा आपका यहाँ से जल का अणु निकल जाएगा आपका, और ये क्या बनेगा बनेगा आपका थैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा आपका। इस थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया किसके साथ फिनोल साथ कराते हैं, किसके उपस्थिति में कराएंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में कराएंगे। तो यहाँ पे जो आपस में क्रिया करेगा और क्या निकलेगा आपका जल का अणु यहाँ से फिर से रिलीज कर देगा आपका, और क्या बन जाएगा आपका ये है फिनोक्सिलिन, जिसका यूज कहाँ करते हम लोग सूचक के रूप में किया जाता है, यानी अम्ल और क्षार का पता लगाना। ठीक है, नोट करो किसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, युग्मन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया। तो ध्यान रखना युग्मन अभिक्रिया क्या होता है, दो आपके मॉलिक्यूल आपस में ऐड हो जाते हैं उत्पाद को अन्य निर्माण करें। ठीक है, अच्छा इसमें हमें दो अभिक्रिया देखनी, जैसे हमने कहा फर्स्ट अभिक्रिया क्या देखेंगे इसमें हम लोग कि अगर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फिनोल के साथ कराते हैं, ठीक है, तो एक एजोरंजक प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए क्या है आपका, जैसे हमने कहा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड क्या होता है आपका, तो आप देखोगे अगर बेंजीन के साथ N2 और Cl ये है, तो ये क्या हमारा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड क्यों होता है, क्योंकि आप यहाँ देखोगे कि आपका जो नाइट्रोजन है ये एजो समूह कहलाता है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड के साथ आपको क्या होता है अटैच होता है आपका। इसकी अक्रिया किसके साथ कराना है, फिनोल के साथ कराना है। अच्छा, जब फिनोल के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ध्यान रखना यह अक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, ये फिनोल है आपका। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे यहाँ क्या पाया जाएगा आपका हाइड्रोजन पाया जाता है। अच्छा, जो अक्रिया होगी ये अक्रिया हमेशा कैसे होगी, आपकी क्षार की उपस्थिति में कराना है, क्षार की उपस्थिति में कराना है, कम ताप पे कराना है, यानी आपका 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पे क्या करना है आपको ये अक्रिया करानी है। तो क्या देखोगे आप कि यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका HCl निकल जाएगा आपका, हमने क्या कहा आपको यहाँ से HCl आपका निकल गया। बाकी क्या होगा आपका ये एड डाउन हो जाएगा, यानी ह्यूमन कर लेगा, क्या बनाएगा आपका ये बनेगा आपका
जी, इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और ये क्या हमारा एक रंजक है। क्या आपका रंजक मानो तो रंग देने वाला, और कैसा रंग देता है आपका? नारंगी लाल रंग देगा आपका। ठीक है, तो आपका जो रंजक है नारंगी लाल रंग बनाने का काम करता है। दूसरी चीज, अगर हम सेकंड अपक्रिया देखेंगे तो सेकंड अपक्रिया भी सेम ऐसे ही आपकी कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड किसके साथ क्रिया करे आपका? बीटा नेप्थॉल साथ क्रिया करा दे आपका। किसके साथ क्रिया करा दे आपका? हमने कहा ये आपका क्या है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है आपका N2Cl। इसकी क्रिया कराते हैं बीटा नेप्थॉल के साथ में। अच्छा, बीटा नेप्थॉल क्या होता है आपका? आप देखोगे कि इसमें दो बेंजीन पाई जाएगी आपकी। कितनी बेंजीन रहेगी आपकी? दो बेंजीन रहेगी। उसमें से एक बेंजीन की बीटा पोजीशन पर, जैसे हमने कहा इस पोजीशन पर अगर OH पाया जाता है, इसको बोला जाता है बीटा नेप्थॉल। ये बेंजीन है, बेंजीन के दूसरे बेंजीन के सेकंड पोजीशन पर क्या पाया जाएगा आपका? OH पाया जाएगा, तो ये क्या कहलाता है? बीटा नेप्थॉल कहलाएगा। तो अगर आप यहाँ से क्रिया करा रहे हैं तो यहाँ से क्या होगा? ये यहाँ से निकल जाएगा, क्या ऐसे निकल जाएगा। बाकी एड डाउन हो जाएगा आपका। सेम कंडीशन क्या है, इसमें भी आपका NOH की उपस्थिति होगी और क्या होगा? 273 केल्विन पर अक्रिया होगी। क्या निकलेगा आपके यहाँ से? HCl निकलेगा। तो यहाँ से जो युग्मन प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? इस प्रकार से देखिए, ऐसा बनेगा। यहाँ पर N डबल बॉन्ड N, इसके साथ क्या जुड़ा आपका? ये बेंजीन यहाँ पे रहेगा आपका OH, और एक बेंजीन आपकी। तो ये भी क्या आपका एक रंजक है, यानी ये भी क्या करता है आपका? कलर बताने का काम करता है। ठीक है, तो एक युग्मन अक्रिया जी है, सेकंड आपकी जी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है। ठीक है।